का सेरेमन 93 to 95 समरी बुलेट्स। देखो अभी क्या कितना डेवलपमेंट आ गया 2 साल के अंदर। वी यूज टू रेफर बुक्स, पहले यूट्यूब वीडियोस थी, फिर हम समरीज बाय करते थे। अब चैट जीपीटी के बाद एआई निंजा जो कि 10 तरह की चीज़ों को मिला रहा है, हमें बुक तक देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। वी डिड अ सेशन जिसमें हमने बात की थी कि एआई खत्म हो जाएगा, आईक्यू खत्म हो जाएगा दुनिया से, और ईक्यू बाकी रह जाएगा, क्योंकि आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने लोग अग्री करते हैं और कितने लोगों को ये बात पे अब ट्रस्ट हो गया है कि आईक्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ आगे जाके मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो हम बात कर रहे हैं न्यू गूगल टूल्स के, जिनके मैं देख रहा था R&D फेज में है, वो लोग इस तरह की चीज़ें बनाने वाले हैं कि एक नैनो टेक्नोलॉजी की चिप बॉडी में आपके चले जाएगी, और वो पूरी बॉडी में ब्लड के साथ घूमती रहेगी, और आपको जीपीएस देखना है तो आपको खुद ही जीपीएस याद हो जाएगा। आपको बार बार अपने आप को प्रीक नहीं करना पड़ेगा शुगर टेस्ट करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। और वही नैनो डिवाइस, आपका ब्लड मीटर आगे पीछे हुआ, आप सो रहे होगे, आपको 911 को कॉल करके बुला लेगी कि भाई आपका शुगर लेवल स्पाइक हो गया। तो दुनिया उस लेवल की टेक्नोलॉजी में जाने वाली है। और एक तरह से अच्छा भी है, बट एक तरह से बहुत सारी डिपेंडेंट जॉब्स जो होती है वो फिर फारिग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं रहती, कम लोग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। सो हमें एआई सीख के अहेड ऑफ टाइम रहना है, ना कि उससे डरना है, ठीक है ना। पुराने ज़माने में कहते थे ना, शेर आए, डोंट क्लोज योर आइज। शेर को फेस करो, तो उसके लिए सॉर्ड रेडी करनी है। वो सॉर्ड है नॉलेज की सॉर्ड, राइट, ताकि आप और मैं पीछे ना रह जाए। हम एआई को लेते हुए आगे बढ़े। ओके, इमाम अली प्रेजेस अल्लाह, ऊपर वाले की जिक्र करते हैं, और 93 सेरेमन में ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड को बयान करते हैं। और हमने ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड वी हैव डिस्कस्ड इट, विच मींस ऐसा नेचर दुनिया का जो डिसेप्टिव है, यानी जो दिखता कुछ है और होता कुछ है, और इसके बारे में हमने पूरा सेरेमन लिया है। और बहुत दफ़ा बोला जाता है कि ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट द वर्ल्ड, लेकिन इमाम इज सेइंग के डोंट ट्रस्ट द वर्ल्ड, राइट, क्योंकि वर्ल्ड जो दिखाती है वो अक्सर होता नहीं है। तो वी से इट एज अकल कुल, कि इमाम अली को जो लोग नहीं भी मानते, वो भी उनकी अकल को आज वेस्टर्न वर्ल्ड भी मानती है, राइट। तो वर्ल्ड इज डिसेप्टिव एंड ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट, कि वर्ल्ड डिसीव करती है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। सो कभी कभार हमने देखा कि हमारी लाइफ की प्रिंसिपल्स चेंज हो जाए तो हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। एक आदमी जिसके बारे में किसी ने बुराई की है, उससे आप मिलोगे फर्स्ट टाइम तो आप बुरी तरह से मिलोगे। बट एक आदमी जिसका आपने माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, आप उससे मिलोगे तो यूल बी वेरी पॉजिटिव कि नहीं यार ये अच्छा आदमी है। ऐसा ही होता है। डू यू ऑल अग्री विद दैट? तो इसी तरह परसेप्शन जिंदगी चेंज कर देते हैं। अगर हमें पता है कि वर्ल्ड डिसीव करती है, तो शायद हम डिसीव होने से बच जाएंगे। लेकिन हमें लगता है नहीं यार वर्ल्ड अच्छी है। अच्छा, वर्ल्ड अच्छी और लोग अच्छे होने में फ़र्क है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे लोग डिसेप्टिव है, ठीक है। अब उसमें दुनिया में सिर्फ लोग नहीं है ना, तरह तरह की चीज़ें हैं, मटेरियल गेन्स हैं, दुनिया की प्रायोरिटीज़ होती है। वो प्रायोरिटीज़ जो हमारी लाइफ की प्रायोरिटी बन जाती है। और आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें शायद आप कभी सोचते हो बैठ के कि यार मैं तो इसको प्रायोरिटी देता ही नहीं था ज़िंदगी में, या देती ही नहीं थी, और आज मैं भी इसके पीछे भाग रहा हूँ। यस और नो? वाई? बिकॉज दूसरों को बुरा बोलते बोलते हम भी उसी रेस का पार्ट बन गए, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि यू आर वॉट योर वॉट योर नेक्स्ट 10 पीपल अराउंड यू आर, राइट। आपके इर्द गिर्द के 10 लोग जो कर रहे होंगे ना, आप चाहते नहीं चाहते हुए भी, दूर खड़े हुए हो तो भी उसी का पार्ट बन जाओगे। डू यू अग्री विद दैट? राइट। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की नेटवर्थ उसके आसपास के 10 लोगों से निकाली जा सकती है। तो अगर आपके आसपास के 10 लोग बहुत अमीर है, तो मोस्ट लाइकली आप भी अमीर होंगे। आपके 10 लोग आसपास के बहुत नेगेटिव है, तो मोस्ट लाइकली आप भी नेगेटिव होगे। और अगर आज पॉजिटिव हो तो इंशाल्लाह कल नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है, या खुदा ना खास्ता कल नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों में रह रहे हो और आप नेगेटिव हो, तो आप उसी तरह पॉजिटिव हो जाओगे। सो दैट्स वाई वो कहा जाता है ना, चूज योर फ्रेंड्स एंड योर फूड वाइजली।
ठीक है, पहले ज़माने में बताया जाता था चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, आज बताया जाता है चूज योर फूड वाइजली। ठीक है, और आज एक और भी चीज़ बताई जाती है, चूज योर इंफॉर्मेशन वाइजली। ठीक है, क्या फ़र्क है चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, चूज योर फूड वाइजली? ये दो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है फूड खाने से हम वैसे बन जाते हैं। इफ़ ईट लॉट ऑफ फैट्स वी स्टार्ट लुकिंग फैटी अराउंड, इफ़ ईट हेल्दी फूड वी स्टार्ट लुकिंग हेल्दी। हमारी बॉडी का एनर्जी लो होता है, हम ऐसे बैठे होते हैं बैक स्ट्रेट करके या ऐसे कमर झुका के। वो सब इसलिए होता है बिकॉज वी ईट लॉट ऑफ हैवी फूड, उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी की एनर्जी पूरी चली जाती है। तो आप में एनर्जी कैसे आएगी, राइट? व्हेन यू ईट नल्ली निहारी एंड चिकन बिरयानी, सो उसके बाद फिर आप वैसे ही दिखोगे, राइट? बट अगर आप सबवे खाओगे तो आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा बिकॉज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कम एनर्जी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, राइट? और हमेशा देखना सक्सेसफुल लोग कम खाते हैं और कम सोते हैं। ठीक है, कम सोना 8 आवर 6 आवर के नीचे भी नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन आज बोला जाता है कि चूज योर नॉलेज वाइजली, क्योंकि आज नॉलेज बहुत रेडिली अवेलेबल हो गया है, इतना अवेलेबल हो गया है कि आपको कभी कभार एक वर्ड यूज होता है जिसका शायद आपने सुना हो पहले, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। कितने लोगों को ये वर्ड पता है? पता है, दुनिया ने मुझे बोला अरे ये क्या काम खराब कर दिया नरगिस ने, लेकिन नरगिस अच्छी नीयत से आई थी। कभी कभार हो जाता है, यू जस्ट स्पिल आउट द थॉट, आप बोलने कुछ जा रहे थे कुछ और बोल के आ जाते हो, होता है। कितने लोग एग्री करते हैं अरे ये क्या मैंने मिस आउट कर दिया, रायता पिला दिया, हाउ डिड इट हैपन, मैं तो अच्छा करने गया था, अच्छे कर। कितने लोगों के साथ होता है ये? रेज योर हैंड्स। सो माइट बी यू couldn't कंट्रोल योर थॉट्स, यू couldn't कंट्रोल योर एंगर, या आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हो एंड आपने बोल दिया खट करके, और आपने बोला अरे यार ये तो बुरा लग गया, मैं तो अच्छा करने गया था। बट ऑलवेज गुड फ्रेंड्स आर बेटर एंड नहीं ना, एंड एनिमीज आर स्वीटर, राइट? अच्छा, दुनिया में भी एवरीथिंग दैट इज स्वीट मेक्स यू डायबिटिक, बट एवरीथिंग विच इज बिटर एक्सेप्ट फॉर पॉइजन मेक्स यू हेल्दी, राइट? तो हर चीज का इमाम बोलते हैं ना, एक जाहिर है और एक बातिन है। जाहिर क्या है? नीम कड़वा होता है बट फायदा देता है। बातिन क्या है? अच्छे दोस्त भी कड़वे होते हैं, अच्छे रिश्तेदार भी कड़वे होते हैं, अच्छे वेल विशर्स भी कड़वे होते हैं, राइट? उस तरह और स्पिरिचुअल क्या है? आगे बढ़ना है, सुबह 4-5 बजे उठना पड़ेगा, नींद छोड़ना भी कड़वा होता है, राइट? ओके, हलाल रिस्क कमाना भी कड़वा होता है, 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे शॉर्टकट्स बहुत आसान है, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, राइट? तो हर चीज़ का इमाम बोलते हैं जाहिर और बातिन होता है। और इसको इंग्लिश में इमाम करीम ने बोला, देर इज़ एन एजोटेरिक टू इट एंड देर इज़ एन ईजोटेरिक टू इट। एक जाहिर है और एक बातिन है, दोनों हैवी वर्ड्स है, और आसान जबान में एक जाहिर और एक बातिन है, राइट? इमाम अली ने 1400 साल पहले क्या बोला? वर्ल्ड इज डिसेप्टिव, तुमको ढूंढना पड़ेगा किस चीज है क्या। अगर सब चीज खुली हुई होती, खुदा कुरान में खुद बोलता है और मैंने बहुत चीजें छुपी भी पैदा की, अगर उसको ट्रेजर हर एक को ही देना होता तो वो, और फिर वो क्या बोलता है कुरान में, वो लोग फायदे में जो गौर व फिक्र करता है, राइट? आजकल की फास्ट मूविंग लाइफ में हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं, हमारे पास टू मच इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें, इतनी चीजें कि हम रेस में लगे रहते हैं। अरे तुमको ये पता है क्या हुआ, अरे तुमको वो पता है क्या हुआ। अरे तुमको 100 चीजें पता होने से फर्क नहीं होता, एक चीज इस तरह पता कर लो कि वो 100 चीजों के बराबर। वो ब्रूसली क्या बोलता था, मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 10,000 मूव्स आती हैं, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसको एक मूव 10,000 दफा वो प्रैक्टिस कर चुका है, क्योंकि जब वो मूव मारेगा ना तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए वो वन मैन पंच के नाम से मशहूर था कि वो उंगली से बंदे को गिरा देता था, बड़े से बड़े आदमी को, क्योंकि उसने उस चीज की प्रैक्टिस 10,000 दफा कर ली थी। नाउ द थिंग इज व्हाट इज योर पैशन, राइट? आप बोलो यार मैं तो सीनियर हूँ, 67 साल की उम्र तक अभी नहीं ढूंढ पाया पैशन, अभी आप मेरे को अगले 3 साल में क्या सिखा दोगे? तो आपको पता है कि 3 साल बाकी है या अगले 30 साल बाकी है? हो सकता है आपका टिकट 105 साल में कटे। सो आपका तो 1/3 बैटरी लाइफ बाकी है। आपने जाके चार्जर पे लगा दिया, बोला नहीं खत्म होने वाला है, बैटरी से अबाउट टू डाई, आप वेट कर रहे हो, नहीं। ठीक है, और हो सकता है 30 ईयर ओल्ड आदमी बोले अभी तो 70 साल पड़े, और हो सकता है 2 साल बाद खल्लास गेम ओवर, सब बिरयानी खा रहे हो जाके, यू नेवर नो दैट, राइट? तो प्रिडिक्टेबिलिटी इंसान की भी नहीं रही, और करियर की भी नहीं रही, और नॉलेज की भी नहीं रही। आज जो नॉलेज
एआई के नाम से डर रहे हैं, वो कल को आप सबका फ्रेंड बन जाएगा। घर में ग्राइंडर्स, जूसर्स, मिक्सर्स, रोटी मेकर्स सब यूज करते ही हो ना। सो दीज आर ऑल व्हाट टेक्नोलॉजीज, राइट। शेवर्स यूज करते हो, राइट। मूवर आता है तो हाथ से तो घास नहीं काटता, मशीन लेकर आता है, राइट। एक जमाना था कि छुरियों से और चाकू से और बड़ी सीजर से काटे जाते थे, राइट। सो ये भी तो एक तरह का एआई ही है ना। बट एआई में एक फर्क क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने खुद सोचना शुरू कर दिया है। अब जब टेक्नोलॉजी ने सोचना शुरू कर दिया है और इंसान जिसको सोचने के लिए बनाया था उसने सोचना बंद कर दिया है, तो भारी पड़ गया, राइट। अब दोनों में क्या फर्क है, लेट्स टॉक अबाउट इट। नॉलेज में और सोचने में, ठीक है। कितने लोग कोई समझ आ रहा है क्वेश्चन, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं फिर अनम्यूट करूंगा ना तो लोग बोलेंगे अरे सर सवाल अच्छा था लेकिन क्या सवाल था। नेक्स्ट तो वापस से पूछता हूँ, ठीक है। नॉलेज में और मैं भी भूल गया, देखो। नॉलेज में और सोचने में क्या फर्क है, यानी टेक्निकली मैं पूछता हूँ, इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या फर्क है। नरगिस से शुरू करता है, और 214 टोटल है। ये क्या था, इंफॉर्मेशन था। फिर मैंने वो इंफॉर्मेशन टाइप किया चैट जीपीटी में कि मुझे 93 सेरेमन के 5 पॉइंट्स दो, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये क्या था, ये भी इंफॉर्मेशन था। लेकिन जब हमने बात करना शुरू की, अच्छा इमाम अली ने प्रेज अल्लाह को किया, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि अल्लाह को मानते हैं। फिर हमने ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड की बात की। फिर हमने सवाल किया क्या होता है ट्रांजिएंट नेचर। हमने बोला अच्छा इसका मतलब, ट्रांजिएंट का मतलब तो पता नहीं, तो हमने ट्रांजिएंट गूगल किया। उसका मतलब है शेडी, जो हो वो दिखे नहीं, जो दिखे वो हो नहीं। फिर हमने बात किया अच्छा क्या होता है, चाहे मेरे सामने 10 लोग थे, चाहे मेरे सामने मैं खुद था। मैंने अपने आप से सवाल किया ट्रांजिएंट नेचर क्या होता है, वो जो कि यानी दुनिया का नेचर ऐसा है जो हो वो दिखे नहीं। ये मैं इंफॉर्मेशन से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे शुगर केन जमा किए, ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन थी। गन्ने का जूस कैसे बनता है, एवरीबॉडी नोज दैट, राइट। सबने वे बैक पिया है, राइट। तो जो यहां से इंफॉर्मेशन डाला, जो जूस निकला, दैट इज योर नॉलेज। बट नॉलेज लेने के लिए दिमाग खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, एनर्जी लगता है। सो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, शेयर करने के लिए एनर्जी नहीं लगता है, राइट। इंफॉर्मेशन इज लाइक योर इनपुट, बट आपका जो आउटपुट होता है दैट इज योर नॉलेज, ठीक है। अच्छा, अब विजडम क्या है, कौन बताए, ये सबको क्लियर है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है। नॉलेज ऐसी आइडिया, ऐसी न्यूज, ऐसी बात जो कहीं से मिल गई बट उसमें बैठ के सोचना शुरू कर दिया, दैट इज नॉलेज। अब आपका नॉलेज बढ़ रहा है। पहले आपको गाड़ी चलाना कैसे उसका यूट्यूब पता था, अब आपको गाड़ी चलाने के ऊपर आपने गौर किया, यू गॉट सम मोर इंस्ट्रक्शंस, आपने सोचना शुरू किया, आपने मे बी इम्प्लीमेंट किया। विजडम क्या होता है, खोलने के बाद क्या ऑन करना है, क्या बटन दबाना है, क्या करना है, समझ लिया, ये नॉलेज बन गया। अब आपने जूम खोला नहीं अभी तक, अब आपने फर्स्ट टाइम जूम खोला और आपको प्रॉब्लम हुआ और आपने बोला अच्छा ये 4 स्टेप मुझे लग रहा था समझ आ गया, बट ऐसे नहीं हुआ, वैसे हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, ऐप क्रैश हो गया। ये विजडम बनना शुरू हो गया, यानी उस नॉलेज को यूज में ले आए, तो वो विजडम बन गया, ठीक है। इट्स द सेम एज, बहुत कॉमन बिजनेसेस की मैं एग्जांपल देता हूँ। 90% लोग गैस स्टेशन का काम करते हैं, राइट, या उसके साथ एसोसिएट होते हैं। गैस स्टेशन खोलना है मुझे, क्या होता है, रिटेल बिकता है, कहाँ से माल लिया जाता है, XYZ ABC, किसको बेचा जाता है, दैट्स ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मैंने सोच लिया मुझे गैस स्टेशन ओपन करना है एज अ बिजनेस। पैसे कहाँ से आएंगे, जमीन कहाँ से आएगी, माल कहाँ से मिलेगा, सेल कैसे करना है, क्रेडिट कार्ड, मर्चेंट, नॉलेज बन गया। लेवल 2 पर आ गए, ऑर्गेनाइज हो गई, ठीक है। बेकार की चीजें आपने उठा के साइड पे कर दी। नाउ आपने गैस स्टेशन खोल लिया, अब आपको फिजिकली वो करना है। फिर एक खोला, फिर दो खोला, फिर तीन खोला, फिर 10 खोले, फिर 100 खोले, राइट। अब आप वाइज हो रहे हो। तो अब जो नया आदमी आपसे आएगा ना, एक गैस स्टेशन वाले से और 10 गैस स्टेशन और 100 वाले से बात करेगा, तीनों का नॉलेज सेम होगा कि नहीं, तीनों का नॉलेज सेम होगा, बट विजडम अलग अलग होगा, क्योंकि विजडम में एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। दुनिया में इसलिए काम कहा जाता है
गो एंड फाइंड अ मेंटोर। क्यों? मिलियनर्स ये कहते हैं या बिलियनर्स ये कहते हैं कि मेंटोर्स बहुत महंगे होते हैं या मिलते नहीं हैं, जब मिल जाते हैं तो आपके लिए फेलियर्स कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दफा खुद फेल हुए हुए होते हैं। उन्होंने नॉलेज को विजडम बनने में बहुत ज्यादा रगड़ा खाया होता है। दैट्स हाउ दे हैव कंसीव्ड इट। तो जब वो किसी को कोच करते हैं तो बोलते हैं नरगिस ऐसा नहीं करना, मलिक ऐसा नहीं करना, शरीफा ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे मार खा चुका हूँ, ऐसे मेरे पैसे टूट चुके हैं, ऐसे मैं फूल हो चुका हूँ, ऐसे फ्रॉड हो चुका हूँ। ये मार्केटिंग चीज वर्क नहीं करती, ये करती है, गो फॉर इट। आपके लिए लेआउट बहुत आसान होगी। तो समझ आई 3 लेवल क्या थे। हो सकता है हम चीज को गलत समझ लेते और हम विजडम को एक्सेस करना छोड़ देते हैं, तो हमारा और मसला बढ़ जाता। तो मना किससे किया गया है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड से मना किया गया है। नॉलेज ओवरलोड से और विजडम ओवरलोड से मना नहीं किया गया। उसका तो इस्लाम में बोला गया है, थिंक, क्योंकि सोचोगे तो आगे बढ़ोगे। वो लोग फायदे में हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन पे गौर व फिक्र करते हैं वही तो वाइज बनते हैं। यस और नो? जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेके शेयर कर देते हैं, उनको बोलो सर आपने बहुत अच्छा भेजा था आर्टिकल। मैं बोला अच्छा भेजा था, मैंने तो खुद ने नहीं पढ़ा। तो मेरे लिए तो दैट वाज ओनली मेरली इन्फॉर्मेशन, राइट? अब टू मच इन्फॉर्मेशन क्यों बैड है? क्योंकि वो आपके माइंड में स्ट्रेस ला रही है, आपको फालतू का याद रखना पड़ रहा है। उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। मुझे क्या जरूरत है याद रख, मेरे अपने मसले बहुत है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? राइट? और जब आप देखते हो ना न्यूज़, ईरान में वॉर हो रही है, अच्छा कितने मिसाइल गिरे कल तक? 17 थे, अभी 18 हो गए कि 20 हो गए? तुमको क्या करना है? तुमको क्या जाके पानी पिलाना है जिसके ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं? क्या करना है? बहुत ज्यादा कंसर्न है, गो एंड स्टार्ट प्रेइंग कि उनको ज्यादा कोई मसला ना हो। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, राइट? बट फालतू में जब हम चीज़ों में पड़े आते हैं, रिसेशन के नंबर्स देख रहे होते हैं, जॉबलेसनेस के नंबर्स देख रहे होते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया अब अमेरिका में, और क्या होने वाला है, और क्या नया कोविड आने वाला है, हमें ज़रूरत क्या है इस इन्फॉर्मेशन की? दुनिया में तो नेगेटिविटी बढ़ी पड़ी है। यस और नो? उस इन्फॉर्मेशन से क्या कोई फायदा हो रहा है हमारी जात पे? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को? राइट? अच्छा, अब इस तरफ पॉजिटिव पर आ जाओ। हम लोगों को बहुत शौक है, हम अपना फर्ज समझते हैं अच्छी बात को शेयर करना। हमको लगता है यार फ्री का सवाब मिल रहा है, तो वो आगे 500 लोगों से और शेयर करता है। और एक नई वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्लीज डोंट स्पैम मी। क्योंकि हम सबको पता है ये जिसने भेजा है ना, उसने खुद ने तो पढ़ा नहीं है, बट उसने नेक काम समझ के आगे भेज दिया। और मेरा इनबॉक्स भर गया और मेरा मेमोरी बढ़ गया। इसलिए नए फोन्स में अब 12-15 की जगह 100-200 GB आ रही है, क्योंकि स्पैम बहुत है ना। राइट? तो जिस तरह फोन का दिमाग भी भरता है ना, हमारा भी दिमाग भर जाता है। राइट? और खुदा आगे नई चिप नहीं डालेगा माइंड के, ऑल्दो माइंड का पावर बहुत है, बट हमको सिखाया है उसने ना कि क्या इंफॉर्मेशन लो क्या नहीं लो। अब लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंफॉर्मेशन हमें अब अच्छा इंसान बोलेगा अंदर से यार सुन लेनी चाहिए, कोई दुख आ रहा है दुनिया में बेचारा, इधर उधर से मार खा के आया है, बात सुन लो। डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस और नो? बट उसको ज्यादा सुन लेना हमें भी नेगेटिव कर सकता है। यस और नो? ब्लिंकर्स लगाने पड़ेंगे। ब्लिंकर्स क्या होते हैं? जब रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, तो ऑब्स्टिकल्स लगा देते हैं और आपको गाड़ी ऐसे संभाल के निकालनी पड़ती है हाईवे से। यस और नो? वो ऑब्स्टिकल्स क्यों होते हैं? कि कुछ कचरा पड़ा हुआ है, अपने आप को संभाल के निकालो। सो दैट्स वेयर द ब्लिंकर्स आर। ये कुछ कचरा है, कोई कचरा है जो आप पे डालने वाला है, अपने आप को संभाल के निकालो। समझ आ गया? दैट्स द मीनिंग ऑफ ब्लिंकर्स, राइट? तो अगर नेक्स्ट टाइम यू गॉट अ नेगेटिव पर्सन इन योर फैमिली, एंड हो सकता है आपके बच्चे हो, कुछ हो गया, लॉस हो गया, जॉब चले गया, बहुत नेगेटिव हो गए सडनली, ठीक है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, कुछ खत्म हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, रिलेशनशिप का इशू हो गया, ठीक है, बहुत टाइम से कोई नियत किया हुआ था, बोला अब कल से जेके नहीं जाएंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, ऊपर वाला तो देता ही नहीं, अचानक से उसको हो सकता है नेगेटिव को पॉजिटिव करते करते आप नेगेटिव हो जाओ। तो आपको ब्लिंकर लगाना पड़ेगा, आपको अलर्टनेस होनी चाहिए कि मुझे इस वक्त ब्लिंकर पोजीशन में आना है। जब फाइट होती थी ना पहले तलवारों से, तो पीछे प्रोटेक्शन के लिए वो लेकर आते थे, गार्ड कहते थे, राइट? तो हमेशा कहा जाता था कि तलवार बाद में चलाओ, पहले ब्लिंकर लगाओ, पहले अपनी जान बचाओ। राइट? प्लेन में भी कहा जाता है अपना मास्क पहले डालो, बाद में बच्चे को बचाओ। डू यू ऑल अग्री विद दैट? तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी तो उसको मास्क बना सकोगे ना।
तुम्हारा ही ऑक्सीजन खत्म हो गया तो दूसरे को कैसे बचाओगे? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? हैं? तो इसलिए कहा जाता है कि आज की दुनिया में ब्लिंकर्स लगाना सीखो। पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और जिस तरह खाते हुए अब इंसान स्मार्ट हो गया है, सोचता है कितना कार्ब ले रहा हूँ, कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, कितना फाइबर ले रहा हूँ। एक जमाने में बस खाता रहता था घास फूस की तरह, आज नहीं है। वैसे ही आज इंफॉर्मेशन के बारे में, आज सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन 1 2 5 साल बाद इंसान बड़ा वाइज हो जाएगा, बोलेगा ये इन्फॉर्मेशन सुननी भी नहीं है, जैसे शहनाज ने बोला ना, ये नेगेटिविटी मुझे दो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इतने लोग एब्रप्ट हो जाए कि वो बोले यार स्टॉप गिविंग मी योर नेगेटिविटी, और आप बोलो ओड़े दुनिया कैसी आ गई, कलयुग आ गया। ठीक है, आज कोई किसी की सुनता नहीं है, राइट? पहले तो सब सुनते। लोग स्मार्ट हो गए ना, अब लोग नेगेटिविटी नहीं सुनना चाहता। राइट? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। और हो सकता है आपके ग्रैंड किड्स ये करना शुरू कर दें। ठीक है, और आप बोलो ले हमारे ज़माने में तो हम सब बातें सुनते थे माँ बाप की, कैसे ग्रैंड किड है, राइट? ठीक है, तो वो स्मार्ट हो गए ना, आप लोग स्मार्ट नहीं थे। राइट? तो ब्लिंकर्स के साथ शुगर कोटिंग ज़रूरी है। ठीक है। आपने स्टील का ब्लिंकर लगाया है, वो किसी को लग सकता है, आप उस पर थोड़ा सा चॉकलेट का डिप लगा दो कि ठीक है यार, किसी को लग भी जाए तो मुंह मीठा ही रहे, नो, दे डोंट फील बैड अबाउट इट। कितने लोग समझ आ रहा है? यस और नो? राइट? एक ब्लिंकर है जो बहुत बुरा लग रहा है, लोहे का है, जिसको लग गया तो जंग लग गया, टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और एक ब्लिंकर है जो बहुत अच्छा पेंट हुआ हुआ है, और एक ब्लिंकर है जिसके ऊपर चॉकलेट लगा दिया है। किसी को लग भी गया तो वो भी खुशी से बाहर निकलेगा, ठीक है यार चॉकलेट ही लगा है। राइट? दैट्स ऑन यू हाउ यू प्लान योर ब्लिंकर्स अराउंड यू, राइट? क्या आपको ब्लिंकर ऐसे बड़े बड़े कांटों वाले लगाने हैं या स्वीट लगाने हैं पोलाइटली आप? लेकिन ब्लिंकर लगाना जरूरी है, ताकि आपकी मेंटल स्टेट कोई चेंज नहीं कर दे। क्योंकि आज ये सबको समझ आ गया है 2025 में कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं रहा ना, तो मेरी एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी, उससे मेरी हेल्थ भी खराब होगी, मेरी स्लीप भी खराब होगी, मेरा रिलेशन भी खराब होगा। जब मैं खुद ही पॉजिटिव नहीं रहूंगा तो मेरे इर्द गिर्द के लोग, बिजनेसेस कैसे पॉजिटिव रहेंगे? कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं? रेज योर हैंड्स। ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ, जो कल तक कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं था, आज आ गया है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। डू यू अग्री विद द पॉइंट? यस और नो? अच्छा, इसके बारे में एक फिलोसोफर ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने भी बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा है कि लोग जो सामने वाले हैं ना, वो भी आपको एनालाइज कर रहे होते हैं। और जब उनको पता चलेगा ना ये आदमी झूठ नहीं सुनता, आपसे लोग आके झूठ नहीं बोलेंगे। ये बुराई नहीं सुनता, लोग आके आपसे बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस आदमी को बुराई पसंद। लोग गॉसिप करते ही वहां जाके कि उनको पता है ये शौकीन है गॉसिप का। लोग नेगेटिव बातें वहीं जाके करते हैं, उसको पता है यार ये भी नेगेटिव है, मिल बैठेंगे जब दो यार, तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, दुनिया की बुराई करेंगे, राइट? जब सामने बैठा ही पॉजिटिव आदमी है, वो बोलेगा भाग जा, दुनिया में बहुत कुछ पॉजिटिव है, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। तो केमिस्ट्री नहीं मिलेगी ना। डू यू ऑल अग्री? यस और नो? राइट? इसीलिए आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, उनके कम दोस्त होते हैं, क्योंकि वो हर एक को अपने सर्कल में आने नहीं देते, क्योंकि हर एक से उनका माइंड मिलता नहीं है ना। और नो, ब्लिंकर्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। ब्लिंकर स्ट्रांग है तभी तो सक्सेसफुल है ना। हम तो हर आदमी को दोस्त बना लेते हैं, विच इज गुड और बैड? विच इज बैड। हर आदमी को जानना और दोस्त बनाना, दोस्त बनाने का मतलब है यू हैव गिवन एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट? तो दैट इज बैड। ठीक है, मीन्स योर यू हैव गिवन एक्सेस टू योर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। आप घर की बात भी करते हो, बिजनेस की बात भी करते हो, हर एक से तो नहीं करनी चाहिए, राइट? नेवर नो। ठीक है। सो इमाम said द सेम थिंग, वर्ल्ड इज डिसेप्टिव। वो अट्रैक्ट भी करेगी, बिट्रे भी करेगी, प्रिपेयर भी करेगी, बट आपको ध्यान रखना है, हैव टू बी पीएस। पीएस का मतलब है पाइटी, ऊपर वाले से डरते रहना है। ऊपर वाले से डरने का मतलब है जो नो गो एरिया है उसमें नहीं जाना है, और जो सही काम है उसको करते रहना है। यानी इन शॉर्ट, खुदा ने जो रूल्स बनाए उसको फॉलो करना है। और खुदा के रूल्स क्या हैं? हम लोग चले जाते हैं नमाज रोज़ा ज़कात, वो सब भी रूल्स हैं, राइट? बट खुदा के मेजर रूल्स हैं बेसिक एथिक्स। किसी के साथ बुरा नहीं करो, तुम्हारे साथ नहीं होगा। किसी के साथ नेगेटिव नहीं हो, तुम्हारे साथ नहीं होगा, राइट? व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट बैक। हमने लास्ट सेरेमन में बहुत अच्छा सक्सेस का रूल पढ़ा था, और आपको याद हो कि उसको इमाम अली ने कहा है दैट्स द हार्ट ऑफ सेरेमन, वो मदर है सेरेमन्स का।
एक sermon, उसमें लॉ था कि सक्सेसफुल इंसान वो है जिसने खुदा के लॉज को समझ लिया। और खुदा के लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कि जो चाहिए ना उसको देना शुरू कर दो। तो पैसे चाहिए तो देना शुरू कर दो। आप बोलो नहीं मेरे पास जब आएंगे मैं दूंगा, तो बैठे रहो। पहले देने पड़ेंगे फिर मिलेगा। पहले नॉलेज देना पड़ेगा फिर जो नहीं आता वो पता चले। पहले प्यार देना पड़ेगा फिर जो नहीं मिलता वो मिलेगा। ठीक है, किसी को भी दे दो। ये शर्त नहीं है कि इसको दूंगा तो इससे मिलेगा। तुम यूनिवर्स में डालना शुरू कर दो, मैं यूनिवर्स से घुमा के तुम्हें मैग्नीफाई करना शुरू कर दूंगा। ये लॉ है। सबको क्लियर है हमको? यस और नो? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, 93 was done, 94। Discusses the excellence of Prophet Muhammad, peace be upon him, describes how Allah sent Prophet when guidance was scarce। थोड़ा सा इमाम अली ने बात की कि खुदा ने किस टाइम पे हजरत मोहम्मद को भेजा दुनिया में, जब गाइडेंस नहीं थी या लोग गाइडेंस भुला चुके थे। उस वक्त क्रिटिकल टाइम पे भेजा। उस वक्त वो टाइम था जब इंसान चलते चलते जिंदा जानवर को छुरी मार के गोश्त निकाल लेता था, जिंदा जानवर का, और कच्चा खा लेता था, और वो जानवर तड़प रहा होता था। राइट। एथिक्स कोई भी नहीं थे। जब जानवर के साथ कर सकता था वो इंसान और तो बच्चों के साथ भी कर सकता था। ब्रूटैलिटी पीक पे थी। राइट। उन ब्रूटैलिटी के दौर पे, मर्सीलेसनेस के दौर पे प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा कि तुम इनको इंसान का बच्चा बनाओ। मुश्किल काम था, यस और नो? बहुत मुश्किल काम था। जो दूसरों को मार सकते हैं वो उनको भी मार सकते थे, और उन्होंने दुनिया बहाने बहुत प्रेशर बर्दाश्त किया लोगों का। यस और नो? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? राइट। प्रॉफिट मोहम्मद को लोग आज प्रॉफिट मोहम्मद मानते हैं। उस जमाने में तो सब अगेंस्ट में खड़े हुए थे। आज आप एक अच्छी बात करके देखो अपनी फैमिली के अगेंस्ट में, 5 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, आपको पता चलेगा प्रेशर क्या होता है। डू यू अग्री विद दैट? यस और नो? आज आप अपने बिजनेस पे कोई सही बात करके देखो, और आपको पता है बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगी, आपके लिए रोज वहां पे जाना मसला हो जाएगा। यस और नो? अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी बात करके देखो जो आपको पता है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे बट सही बात है, आपके लिए उनके साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद को तो रोज टास्क दिया कि उनको सुधारो सुधारो सुधारो, और ऐसे लोग जो बात नहीं करते पहले फायर करते हैं। राइट। तो इमाम अली वो सिचुएशन को बता रहे हैं कि प्रॉफिट ने क्या किया। एक्सप्लेन्स दैट प्रॉफिट केम एट द टाइम ऑफ इग्नोरेंस एंड डिसबिलीव। कोई एक दूसरे को बिलीव भी नहीं करता था। दुनिया उस पीक पे पहुंच चुकी थी कि लोगों ने कहा कि सब झूठे हैं, सबसे ज्यादा मैं ही सच्चा हूं। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में कोई इंसान किसी को सुनता नहीं है। आज तो दुनिया फिर भी अच्छी है, हम एक दूसरे को सुन लेते हैं, वाइज मैन को सुना जाता है। उस जमाने में कोई ऐसा नॉलेज था ही नहीं, हर आदमी अपने आप को वाइज समझता था। मतलब दुनिया डिजास्टर के पीक पे थी। और बहुत दफा दुनिया इस पॉइंट पे गई है, लूत अलैहिस्सलाम के दौर में भी, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। और अल्लाह ने दुनिया को बहा दिया है, आग लगा दी है, पानी में ले गए, खत्म कर दिया। डू यू ऑल अग्री विद दैट? यस और नो? सो वी नेवर नो कि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे भी खुदा ने बोला हो कि यार अल्लाह गेम ओवर, बट प्रॉफिट मोहम्मद ने ऊपर से बोला हो कि नहीं यार चांस दो, लेट मी ट्राई टू फिक्स। राइट। तो वो उस क्रिटिकल टाइम में आए शायद, कि अगर खुदा को गुस्सा भी आ जाता तो हो सकता है हम सब तो पैदा ही ना होते, बट शायद हम सबको पैदा होना ज़रूरी था। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा गया कि गो एंड प्रोटेक्ट देम। राइट। तो नबी ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इतने लोगों की कि मैं इस उम्मत को सुधारूंगा, तो आज तो सुधरा हुआ वर्जन है, उस जमाने में सुधरा हुआ वर्जन नहीं था। राइट। हाईलाइट किया कि प्रॉफिट ने किस तरह इल्यूमिनेट किया, सच्चाई किस तरह फैलाई, या वो बात किस तरह बताई। आज हम कहते हैं नहीं यार सच बोलना तो बहुत मुश्किल काम है, अच्छा बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, लोग हंसते हैं। उस वक्त नहीं हंसते थे प्रॉफिट पे, उस वक्त तो 100 गुना ज्यादा हंसते थे। कितने लोग अग्री करते हैं उस बात से? यस और नो? तो क्या प्रॉफिट ने डायरेक्शन चेंज कर ली?
नहीं करी, उनकी डायरेक्शन चेंज करवा डाली, राइट। तो इसलिए प्रॉफिट को प्रेज किया और बोला वो उन्होंने रोल जो किया ना, उसके पीछे डिवाइन गाइडेंस भी थी, लेकिन उन्होंने रोल मॉडल क्रिएट किया। तो हमें बात बताई जा रही है कि आज हमें जिंदगी में एज अ सीनियर हो आप लोग, राइट, आप लोग बोले यार हो सकता है आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा जवान है, उनमें एनर्जी ज़्यादा है, वो बात सुनते भी नहीं है, ठीक है। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? रेज योर हैंड्स, ठीक है। हो सकता है कुछ ना करते हो, लेकिन सब करते हैं अग्री, राइट। एक्सेप्ट करना आपके लिए भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। तो प्रॉफिट मोहम्मद की भी तो सिचुएशन वैसी ही थी ना, वो दुनियावी बहाने पावरफुल तो नहीं थे, राइट। कोई एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब लेके तो नहीं आए थे दुनिया में, राइट, कमजोर इंसान की तरह ही आए थे। खाली क्या पावर था उनके पास? पेशेंस खुदा ने बहुत दिया था, बर्दाश्त बहुत दिया था, ठीक है। लेकिन रोते थे, मुश्किल में थे, प्रॉब्लम में थे, खुदा से मदद मांगते थे, इबादत करते थे रात रात खड़े रह के, राइट। क्योंकि प्रॉफिट थे, हम इंसान तो इतना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मुश्किलात भी उनसे कम है। तो बताया गया कि पेशेंस एक ऐसी चीज थी जिसने दुनिया चेंज करने में उनकी मदद की 1400 साल पहले। आपको लगता है 2025 में पेशेंस काम आएगा? कि कल तक मैं इस्लाम के लिए फाइट कर रहा था, अब मेरा पर्सनल ईगो बीच में आ जाएगा, अब मैं तेरे को मारूंगा ना तो ये इस्लाम के लिए नहीं होगा, मेरा पर्सनल बदला लेने के लिए होगा, जा तुझे छोड़ दिया, माफ कर दिया, ठीक है। तो पेशेंस और क्रूरल्टी में फर्क ये होता है कि आप अपने ऊपर, वो भी तो जुल्म ही हो रहा है ना, कोई कचरा फेंक रहा है, पत्थर मार रहा है, वो भी जुल्म ही है। लेकिन एज अ लीडर आप बोलते हो चल मेरे तक जो हो रहा है सही है, बट मैं किसी और के साथ खराब नहीं होने दूंगा, राइट। तो जब आप प्रोटेक्ट करते हो समवन एल्स को या कमजोर को, तो आप क्रियोल को मना कर रहे होते हो। बट आप जब तक अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे होते हो जितनी आपकी सहन शक्ति है, या वो आप बोलो ठीक है मेरी खैर है, दैट्स ओके, बट किसी और को नुकसान नहीं होने देना, राइट। तो फर्क ये आ जाता है, बहुत दफा डिस्टिंक्शन देखने मिलता है, अगर मैं सही समझाऊं, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है अपनी लिमिटेड अकल में कि शायद जब तक खुद की बात होती थी फॉरबियरेंस करते थे, माफ कर दिया करते थे, लेकिन जब इस्लाम की बात आ जाती थी, मस्जिद पे बात है, देखो बहुत दफा लोग मुस्लिम्स को कहते हैं गलत कॉनोटेशन में कि तुम्हारे मजहब में जिहाद कब बोला गया है, उठा के तो देखो जिहाद का कब बोला है। जब क्रूअल्टी खत्म करने की बात आई है, जब तुम नुकसान दे रहे हो, औरतों के साथ बुरा कर रहे हो, बच्चों के साथ बुरा कर रहे हो, इस तरह के सेंस कर रहे हो कि खुदा ने गुनाह कबीरा बोला है, ठीक है, जिसको खुदा को भी बर्दाश्त नहीं है, तो बोला गया उठा लो तलवार और फाइट करो, राइट। फिर पेशेंस का नहीं बोला गया, ठीक है, तो कहा गया है फिर चेंज कर डालो। लेकिन जब जंग करके कैप्चर कर लिया, क्रूअल्स को मार दिया, और वहां पे दूसरे मजहब के लोग थे, तो बोला तुम लोग अपना मजहब प्रैक्टिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी मुस्लिम सल्तनतें थी, स्टेट्स थी, जिसमें सब रिलीजन्स प्रैक्टिस होते थे, सबको कन्वर्ट करके मुस्लिम थोड़ी बना डाला था। डू यू एग्री विद द पॉइंट, यस और नो, राइट। लेकिन कॉन्कर क्यों किया था? क्योंकि जो उसका बादशाह था वो सब पे जुल्म करता था, मुसलमानों पे भी जुल्म करता था, खाना भी नहीं देता था, कोड़े बरसाता था, औरतों के साथ बुरा करता था, एवरी एवरी सिन वाज वेरी कॉमन एंड कैजुअल। तो बोला गया जाओ जाके जंग करो जब तक वो हथियार ना डाल दे, और जब हथियार डाल दे तो अमन और अमान कायम कर लो, और हर एक को अपना मजहब बताए। तो उस हथियार उठाने को, क्रूरल्टी को रोकने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि, तो दैट्स ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, राइट। तो हमारे लाइफ में भी ये चीज आ जाती है कि कहाँ हमको पेशेंस लेना है और कहाँ हमको तलवार उठानी है। लेकिन अक्सर जो देखा जाता है ना, वो अपने लिए लोगों ने तलवार नहीं उठाई है, दूसरों के लिए उठाई है, राइट। सो हम अक्सर अपने लिए उठाने की बात करते हैं, तो जिसमें ये होता है कि हमारा पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो क्या नेगेटिव होता है, हम कुछ सुन ही नहीं सकते, हम फौरन से तलवार उठा लेते हैं, जबकि तलवार इज द लास्ट थिंग, ठीक है। आपका कुछ भी नहीं होना, बात हो गई, टेबल टॉक हो गई, फोन अ फ्रेंड हो गया, आपने किसी और तरह, आज की तो दुनिया बहुत सोफिस्टिकेटेड है ना, दैट्स द लास्ट थिंग यू डू, ठीक है। लेकिन लोग रेडी हो जाते हैं जंग करने के लिए भी, ठीक है। बिजनेसेस में वॉर हो जाती हैं, एक दूसरे के सामने कंपटीशन बन के आ जाते हैं, ईगो का इशू बना लेते हैं। तो जो लॉजिकल बात थी, वो अपने लिए तो किसी ने तलवार जिंदगी में उठाई नहीं ना,
दूसरों के लिए उठाई, तो अपने लिए जो हम कर रहे हैं तो हम ईगो में आ गए। वो मौला अली वाले एग्जाम्पल, राइट, कि किसी ने स्पिट कर दिया तो उन्होंने तलवार ही छोड़ दी, राइट। कि लोग गलत मतलब ना ले ले इसका, कि आज मैं लोगों को मारूंगा ना तो लगेगा अली ने अपना बदला लेने के लिए मारा, मैं इस्लाम के लिए मारने वाला था इसलिए मैं अब नहीं मारूंगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर दी। और हमने इस बात से एग्री किया कि पेशेंस उस वक्त भी ज़रूरी था, और 1400 एडी में भी ज़रूरी था, और 2400 एडी में भी ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आज क्या चल रहा है? 2025। ठीक है, 375 ईयर्स बाकी हैं 1000 साल होने में। ठीक है, हमें नहीं पता हमारी कितनी जनरेशन आगे हो जाए, दुनिया बाकी रहे ना रहे, वी डोंट नो, बट कुछ लॉस खुदा ने जो बनाया ना वो हमेशा से चलते रहे। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट वन। 95 सेरेमन उठाते हैं। क्या हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है? डू वी एग्री दैट, यस और नो? राइट। बहुत दफ़ा चीज़ें रिपीट लगती हैं बट रिपीट होती नहीं है, उसका कंटेक्स्ट चेंज होता रहता है। शौकत भाई यस लिख रहे हैं बट शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, क्या बात है शौकत भाई? नाराज वराज हो गए हैं क्या? तलवार उठा लिया? अच्छा। अब आज सिंपल एग्जांपल देखो, हमने बहुत दफ़ा इसको पढ़ा है। बुली जो होते हैं, बच्चे या बड़े या बूढ़े, उसमें क्या सिखाया जाता है? तलवार उठाओ कि तलवार नहीं उठाओ? बुली होते ही तब है जब आप तलवार उठाते हैं। जब आप हंस के टाल देते हैं ना और सामने वाले की उल्टा तारीफ करते हैं, हाँ यार तुम्हारे जैसे स्मार्ट, टॉल, हैंडसम और रिच थोड़ी है हम लोग, तो सामने वाला बुली होना शुरू होता है, अरे बाप रे ये तो बुली नहीं हो रहा, ये तो उल्टा मेरे को इज्जत दे रहा है सामने से। तो आज भी 2025 के अंदर बुली करने का सोल्यूशन ही है कि तलवार नहीं उठा, राइट। तो हम लोग एक सेशन ले रहे थे शुगरलैंड खाने में या स्कॉटर्स में, तो हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ यही आया था कि आज के आईक्यू के दौर में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ बच गई है वो इमोशनल कंट्रोल ही बच गया। ठीक है, ओके। 95 में इमाम प्रेजेस अल्लाह फॉर द काउंटलेस ब्लेसिंग। इमाम बताते हैं कि हमेशा अल्लाह की ब्लेसिंग्स को गिनते रहो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 100 ब्लेसिंग को छोड़ के हमारे साथ एक कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे हिसाब से नहीं हो, हम उसको बड़ी पिक्चर में ले आते हैं और उसको भूल जाते हैं, जिससे होता क्या है, बाकी ब्लेसिंग्स भी जाना शुरू कर देती हैं, राइट। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में बहुत सारी कुदरतें हैं, कायनातें हैं जो खुदा का सुपर कंप्यूटर संभाल के बैठी हैं। सूरज का एक काम है, चांद का एक काम है, फरिश्तों का एक काम है, रिस्क का फरिश्ता है, मौत का फरिश्ता है, हेल्थ का फरिश्ता है, एवरीथिंग इज देयर, विंड का फरिश्ता है। बहुत सारे फरिश्तों के नाम दिए हैं कुरान शरीफ में। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? राइट। तो जब हम थैंकलेस होते हैं ना, तो हो सकता है ऊपर खुदा शायद नाराज नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंट क्रीचर्स हमसे नाराज होना शुरू हो जाए। अरे मैं इसको रिस्क ला के दे रहा हूँ, खुदा ने मेरे को ड्यूटी पे लगाया हुआ है, इसको एक चीज़ नहीं मिली, उसको लेके शोर मचा रहा है, 100 चीज़ें मिली, देख ही नहीं रहा, जाओ मैं इसके पास नहीं आ रहा। राइट। जिस तरह हमें भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज दी हुई है, राइट। लेकिन अगर हम किसी इंसान को दिए जा रहे हैं, वो समझ नहीं रहा, वो थैंकलेस है, अब वो लोग यार नेक्स्ट टाइम मैं नहीं जा रहा उसकी हेल्प करने, राइट। ऐसी बहुत सारी क्रिएशर्स भी जो हमें नजर नहीं आती, दैट कुड बी एंग्री विद अस, कि यार ये तो थैंकलेस आदमी है, इसके पास जितना भी दे दो ये, वो एक मसले को लेके बैठ जाता है, 100 चीज़ों को भूल जाता है। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? तो इमाम अली सिखा रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए एक हैबिट बना लो थैंकफुल होने की। दुनिया की आसपास की चीजें सिंक हो जाएंगी, तुमसे खुश होना शुरू हो जाएंगी, राइट। इनकरेजेस बिलीवर्स टू प्रिपेयर फॉर डे ऑफ जजमेंट, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। डे ऑफ जजमेंट में एक बात बताई है कि रोज का हिसाब किताब करके सो। आज सोच के सो कि क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, और अपने आप को स्कोर करो। ये आज वेस्ट बता रहा है, ये आज नॉन रिलीजियस साइंटिफिक लोग बता रहे हैं कि अपना हिसाब किताब करके सोया करो ताकि तुम्हारी हैबिट्स बेटर हो जाए। ये हमें सिखाया किसने था? हमारे मजहब ने सिखाया था, बट शायद हमने वैसे नहीं सीखा, तो मैं से सीख जाता।
और बताया कि दुनिया में हर चीज टेम्पररी है। दुनिया का ये बड़ी मजे की बात है। एक सक्सेसफुल आदमी कहता है देयर इज अ यस बिहाइंड एवरी नो। ठीक है, देयर इज अ यस बिहाइंड एवरी नो, यानी आज जो चीज मुझे नो कर रही है ना, चाहे इन्वेस्टर, चाहे मेरा बॉस, कि मैं तुम्हें अप्रेज नहीं करूंगा, तुम तो काम नहीं करते, या तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, या मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, या मेरा स्पाउस मना कर रहा है, या बच्चे मना कर रहे हैं, तुम अगर लगे रहोगे ना चीज के पीछे, तो कभी ना कभी यस हो जाएगी। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात। इसलिए सक्सेसफुल लोग कहते हैं मुझे नो सुनाई ही नहीं देता, मैं नो में भी यस ढूंढ रहा होता हूँ, या मैं नो को समझता हूँ टेम्पररी नो। ठीक है, आज नो है, हो सकता है कल यस हो जाए वापस ट्राई। इसलिए हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जितने भी बड़े बड़े लोग गए हैं, KFC ले लो, आइंस्टाइन ले लो, 1000 1500 दफा फेल हुआ है, राइट? क्योंकि उनको नो सुनाई नहीं देता। लेकिन क्या उन लोगों को हारने के बाद हर्ट नहीं होता? इंसान नहीं है, होता है, उनके भी हार्मोन्स वैसे ही हैं, हैप्पीनेस के हार्मोन, सैडनेस के, उन पे भी लोग हंसते हैं। तो वो कैसे 100 200 बार फेल होके उड़ जाते हैं, और हम 4 5 दफा फेल होने के बाद बोलते हैं अपना तो काम जिंदगी में बॉस होता ही नहीं है। ना हमारे से पहले वालों को हुआ था, ना हमारा हुआ था। हम लोग को खुदा पसंद भी नहीं करता, हमारे गुनाह बहुत है, हम लोग दूसरी ही कहानियों में लग जाता है, राइट? ठीक है, अपने गुनाह एवेल्युएट करना जरूरी है, इंसान मुश्किल में आता है तो ही गुनाह एवेल्युएट करता है। बट हम हर हार के बाद करने लग जाते हैं एवेल्युएट, हम बोलते हैं नहीं यार गुनाह मुना हो गया होगा, राइट? कि हम ये नहीं देखते भाई ट्राई तो 4 ही दफा किया है। ठीक है, एक ब्लैंकेट थैंक यू बोल देता है, खुदा का बोलता है थैंक यू, तस्बीह निकाल रहा है थैंक यू, थैंक यू, 101 दफा निकाल दिया, 11 दफा निकाल दिया, 51, जो भी नंबर आपको अच्छा लगे, या पूरी रात बैठा हुआ है 11,1100 दफा, जिस तरह लोग जंगल में जाके खुदा को याद करते रहते हैं, right? क्या खुदा वहां बैठा है हमको नहीं पता खुदा क्या सोचता है, लेकिन हमारा एक सबका रिलेशन है खुदा से। किसी के 20 साल गुजरे, किसी के 40 गुजरे, किसी के 80 गुजरे। आई एम श्योर इस ग्रुप में 80 के तो कोई नहीं होगा, और होगा तो मानेगा नहीं, लेकिन लेट्स से जितने भी गुजरे हैं, क्या खुदा उस आदमी को ज्यादा खुश होगा, या कोई आदमी जैसे नरगिस ने बोला, अरे खुदा आंखों से नजर आ रहा है यार, बहुत सारों को नजर भी नहीं आता, और उन आंखों में 7 के 7 कलर्स नजर आते हैं, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, और बड़े दूर तक भी दिख रहा है, 57 की एज है बट चश्मे नहीं लगे हुए हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, बहुत सारों का तो हुआ हुआ है, राइट? और एनर्जी भी अच्छी है, खड़े भी हो सकते हैं, चल के वॉक कर रहे हैं। छोटी छोटी, इसको कहते हैं माइक्रो थैंकफुलनेस। इतनी बारीकियों में जा रहे हैं और उन सब चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, और खुदा के ग्रेटिफिकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और एट द एंड हो क्या रहा है, खुदा की नज़र में तो आप, खुदा बहुत रिगार्ड्स करता है हर चीज़ का, वो कहता है मेरे लिए एक एक चीज़ जो मैंने बनाई है उसकी बड़ी वैल्यू है, डिस्पाइट ऑफ द साइज, राइट? हालांकि बहुत मखलूक है मेरी, लेकिन फिर भी हम ऐसे देखें तो हम नंबर्स में कितने हैं खुदा के सामने, कुछ भी नहीं है, राइट? लेकिन क्या लगता है खुदा उस इंसान से ज्यादा खुश होगा जो एटलीस्ट एफर्ट्स डाल के उसकी तारीफ कर रहे हैं, या थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, ठीक है, 11,000 दफा पढ़ रहा है, और हम कहते हैं यार हमारी तकदीर चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो हम तस्वीर पढ़ रहे हैं हमको तो ध्यान भी नहीं हो सकता, 11 दफा बोलने के बाद ध्यान कहीं और है, बिजनेस में, जॉब में, घर जाके लॉन्ड्री करनी है, खाना बनाना है, और मुंह से तस्वीर में वो चल रहा है, राइट? तो डज दैट मेक एनी डिफरेंस टू गॉड? उसको 2,000 काउंट से कुछ मिल रहा है, या 11 काउंट से कुछ मिल रहा है? शरीफा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, जब आपको कुछ करना पड़ेगा जाके। चलो दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन आई थिंक इसका जवाब हम सबके पास है शायद, कि वो इंसान जो, और खुदा ने खुद ने कहा है कुरान की आयत में, हमने एक दफ़ा पढ़ा था, खुदा कहते हैं जो मेरे लिए एक कदम चलता है मैं 100 कदम चलता हूँ। डू यू ऑल अग्री विद दैट, यस और नो? तो क्या इस आदमी ने ज्यादा कदम चले हैं जो थैंक यू की तस्वीर निकाल रहा है, या इस आदमी ने ज्यादा कदम चले हैं जैसे नरगिस, कि यार उसकी भी बात कर रही है, उसकी भी बात कर रही है, अपनी नेकियों को काउंट कर रही है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट, मेहनत लगती है ना। खुदा किससे ज्यादा खुश है, नरगिस से ज्यादा खुश है, या नॉन नरगिस से ज्यादा खुश है? नरगिस से ज्यादा खुश है, राइट? इसलिए नहीं बोल रहे कि नरगिस सामने बैठी हुई है, बट एक लॉजिक नजर आता है।
कोई एक्स्ट्रा माइल चल के जा रहा है खुदा के पास। कोई बंदा कह रहा है कि यार खुदा 100 चीजें आज गिन ली, इससे थैंक यू किया, कल नई 100 चीजें गिनूंगी और पुरानी रिपीट नहीं करूंगी। अब आ गया चैलेंज, ठीक है। अब थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेहनत करने से दूसरी 100 भी मिल जाएंगी। फिर तीसरे दिन आने वाला खुदा, अब जो 200 है उसमें से रिपीट नहीं होगी, तीसरे दिन कुछ नई चीजों के लिए थैंक यू करेंगे। आप देखो हुआ क्या, खुदा के सामने तो आप 1 आउट ऑफ कितने मिलियंस हो, बट आपको 700 ब्लेसिंग्स याद आ गई। आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो गया। कल आके आपके सामने कोई नेगेटिव आदमी बैठता है या आपको ठोकर लगती है, आप लोग यार क्या हो गया, एक चीज आई तो 700 चीजें दी है खुदा ने मुझे। क्या बाकियों को 700 नहीं दिए, उसको भी दिए, बट उसको तो याद ही नहीं है। गैस तो बेनिफिट किसका हुआ, नरगिस का हुआ कि खुदा का हुआ? नहीं, तो नरगिस का हुआ। तो नरगिस साहब ने जो चेक दिया था, मैं इतनी तारीफ कर सकता था, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट टाइम नया चेक दे देना। ठीक है। आज के सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।